गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है और इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने दो चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है और इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। सभी देवताओं में गणेश जी का स्थान सर्वोपरि है। गणेश जी को सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। भगवान गणेश की नियमित पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी तिथि की पूजा दोपहर के समय करनी चाहिए, क्योंकि शाम के समय चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से झूठा कलंक लग जाता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने विनायक चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखा था, जिसके बाद उन्हें श्यामंतक मणि चोरी करने के लिए झूठा कलंक लगाया गया था। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 सितंबर सोमवार को दोपहर 12:40 से और चतुर्थी तिथि की समाप्ति है 19 सितंबर मंगलवार दोपहर को 1:43 तक रहेगी। गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 सितंबर मंगलवार की सुबह 11:01 से लेकर दोपहर 1:28 तक। आप इस समय गणेश स्थापना कर सकते हैं। गणेश स्थापना की पूरी पूजा विधि मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 19 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:23 पर। इसके साथ ही साथ चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:42 पर। अगर आप व्रत रखते हैं तो आप चंद्रोदय के समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा को रात में देखते नहीं है, अपनी नजरें झुकाकर ही चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना है। अब जानते हैं आपको श्री गणेश चतुर्थी पर पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद एक चौकी लगाएं। चौकी पर सोने, तांबे अथवा मिट्टी की गणेश जी की प्रतिमा आप बनाकर रखें और उसमें कलश में जल भरकर उसके मुंह पर एक कोरा वस्त्र बांधकर उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करें। अब गणेश जी को सिंदूर एवं उनकी प्रिय दूर्वा घास अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करके शेष लड्डू गरीबों या फिर ब्राह्मणों को बांट दें और शाम के समय गणेश जी का पूजन करें। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा और आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दिन गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप की पूजा और सिद्धि विनायक रूप का ही व्रत किया जाता है। चौकी स्थापित करने के बाद आप पूर्व दिशा में मुख करके आसन पर बैठकर 3 बार निम्न मंत्र अगर बोलते हैं तो आपका इसका अति उत्तम फल प्राप्त होता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः और आचमन के बाद हाथ में जल लेकर ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर अपने हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद पवित्री धारण करें। पवित्री के बाद बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से अपने ऊपर और पूजन सामग्री पर छिड़क दें। ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु, इस तरह से बोलकर गणेश जी एवं अंबिका को स्थापित करें। अंबिका जो सुपारी होती है उसको मोली में लपेटकर रखा जाता है और उसको हम अंबिका बोलते हैं। इसके बाद आप ओम गणेशांबिकाय नमः इस मंत्र का आह्वान करें। फिर अगर आपकी कोई कामना है तो उस विशेष कामना का नाम लेकर संकल्प करें, अर्थात अपने दाहिने हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल एवं चावल लेकर आप जिस निमित्त से पूजन कर रहे हैं उसका मन में उच्चारण करके थाली या गणेश जी के सामने छोड़ दें। अब हाथ में चावल लेकर गणेश और अंबिका का ध्यान करें और ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः, गणपति मां वाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्ये नमः, गौरी मां वाहयामि स्थापयामि पूजयामि च और आसन के लिए आप चावल चढ़ाएं। इसके बाद आप स्नान के लिए जल चढ़ाएं, फिर गणेश जी को और अंबिका को दूध चढ़ाएं और फिर दही चढ़ाएं, फिर घी चढ़ाएं और इसके बाद शहद चढ़ाएं
और फिर शक्कर चढ़ाएं। और इस तरह से कुल मिलाकर आप अलग अलग ना करके एक साथ भी पूरा पंचामृत चढ़ा सकते हैं, जिसमें दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिला हुआ होता है। इसके बाद आप थोड़ा सा चंदन घोलकर चढ़ाएं और फिर आप शुद्ध जल को डालकर उन सबको शुद्ध करें। फिर उनको एक आसन पर विराजमान करें और उनको नए वस्त्र अर्पित करें। फिर आचमनी जल छोड़ दें और उसके बाद उपवस्त्र यानी कि मोली चढ़ाएं। फिर आपको फिर से आचमनी जल छोड़ना है और इसके बाद गणेश जी को यज्ञोपवीत या फिर जनेऊ चढ़ाएं। अगर जनेऊ नहीं है तो आप सिंपल सूत का धागा या फिर आप कलावा भी उनको चढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद आचमनी जल छोड़ें और चंदन लगाएं। इसके बाद आपको फिर से चावल चढ़ाना है और फिर फूल और फल माला चढ़ाएं। इसके बाद श्री गणेश की प्रिय दुर्वा घास चढ़ाएं और फिर उनको सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद अबीर, गुलाल, हल्दी आदि चढ़ाएं और उनको सुगंधित इत्र भी आप जरूर चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को और अंबिका को धूप दीप दिखाएं और अपने हाथ धोकर नैवेद्य लगाएं। इसके बाद आप उन्हें ऋतु फल चढ़ाएं और लौंग, इलायची और सुपारी अर्पित करें। फिर दक्षिणा चढ़ाकर भगवान गणेश जी की आरती करें और उनकी परिक्रमा करें। तत्पश्चात भगवान गणेश और अंबिका से प्रार्थना करें। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर आप पृथ्वी पर छोड़ दें। यह बोलकर अन्य पूज्य गणेशांबिकाएं प्रियतमा न ममा, इस प्रकार श्री गणेश जी की पूजन करके आप अपने संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये थी सरल पूजा विधि गणेश जी की। अब जानते हैं गणेश चतुर्थी की जो पूजा होती है उसमें क्या क्या सामग्री हमें जरूरी होती है। सबसे पहले दीपक, ज्योत, घी, अगरबत्ती, नारियल, कलश, फूल, जनेऊ, कुमकुम, चावल, कलावा, दूर्वा घास, 5 तरह की मिठाई, 5 तरह के मेवे, 5 तरह के फल, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, आम के पत्ते और गंगा जल। ये सब चीजें जरूर होनी चाहिए। और अगर आप इस विधि से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो श्री गणेश भगवान आपके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।